पंजाब असेंबली में ओपोजिशन को हंगामा राय महंगी पड़ गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 26 अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया। दायर रेफरेंस के मतन में कहा गया, हंगामा राय बदतमीजी स्पीकर की रूलिंग को नजरअंदाज करने पर कार्रवाई की गई। स्पीकर के बार बार कहने के बावजूद अरकान ने ऐवान में नज़्म ज़ब्त का ख्याल न किया। गैर पार्लिमानी अल्फाज, शोर शराबा और बदनज़मी पर कार्रवाई की सिफारिश। असेंबली कवायद के रूल 210 के तहत स्पीकर पंजाब असेंबली ने इख्तियार इस्तेमाल किया। रेफरेंस में स्पीकर पंजाब असेंबली ने ऐवान की कवायद की शिक 15 और 210 का हवाला दिया। स्पीकर मलिक अहमद खान के 26 MPs को नाअहल करने के लिए फहरिस्त भी इलेक्शन कमीशन में पे, जिनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया। उनमें मलिक फैसल हयात जिवाना, सैयद मोहम्मद तौसीक शाह, सैयद इरफान अहमद शाह, मियां मोहम्मद असगर, राना अब्दुल रऊफ, मियां अब्दुल रऊफ, अली नवाज शाह, सैयद मोहम्मद रजा गिलानी, चौधरी अहमद अली ओलक दीगर शामिल हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 63 में अहलियत और नाअहलियत को वाज़ेह किया गया। हल्फ उठाते वक्त हर रुकन असेंबली अहद करता है कि मैं आइन की पासदारी करूंगा। आइन की खिलाफवर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर वोट देने वाले अरकान असेंबली के गेट घेरा तंग। तहरीक इंसाफ का 4 मुनहरिक अरकान असेंबली के खिलाफ स्पीकर को रेफरेंस भेजने का फैसला। PTI के रहनुमा असद कैसर कहते हैं, मुनहरिफ अरकान में चौधरी उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, औरंगजेब खिच्ची और जहूर कुरैशी शामिल। उनके खिलाफ सिफारिशात मुरतब की। पार्टी को कहा, इन चारों अरकान के खिलाफ नाअहली के रेफरेंस स्पीकर और इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाए। असद कैसर ने कहा, जिन अरकान ने नून लीग में शमूलियत अख्तियार की, ये PTI के टिकट पर जीते। इन्होंने कुरान पाक पर हल्फ उठाया था और PTI से वफादारी का अहद किया था। ये अरकान हल्फ लेने के बाद अब उस हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सियासी मैदान में जबरदस्त नोक झोंक। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर पर बरस पड़े। पेशावर हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फैसल करीम कुंडी काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते। मेरी हुकूमत गिराना गवर्नर की हैसियत नहीं। गवर्नर को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की जिम्मेदारी सौंपी गई। गवर्नर की सियासी हैसियत न होने के बराबर वो महज नुमाइशी किरदार अदा कर रहे हैं। पंजाबी फिल्मों में बढ़ के मारने वाले बंदे होते हैं। अली अमीन गंडापुर वही कैरेक्टर। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जवाब ABN न्यूज से गुफ्तगू में कहा, तहरीक या मुज़ाकरात दोनों इकट्ठे नहीं। मुज़ाकरात गन पॉइंट पर नहीं होंगे। आप हमें तहरीक की धमकी दें। खैबर पख्तूनख्वा में अगर वोट पूरे हैं तो हुकूमत गिर सकती है। वोट नहीं पूरे तो ये हुकूमत जारी रखें। अशराफिया की मिरात का सिलसिला खत्म होना चाहिए। रियासत यतीम खाना नहीं। मैं वजीर हूँ, मेरे पास जाती गाड़ी है, प्रोटोकॉल भी नहीं लेता, लॉजेस में रहता हूँ, बिजली का बिल खुद देता हूँ। सारे MNAs बिजली का बिल खुद देते हैं। सेक्टर F6 में अरबों रुपए की जायदाद पर घर बने। सरकारी अफसरों के लिए टावर बनाकर उनको फ्लैट दिए जाए। पेशावर हाईकोर्ट ने साने सवाल से मुताल्लिक़ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि साने सवाल की तहकीकात मुकम्मल हो चुके। चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम ने बताया, तहकीकात जारी, मुख्तलिफ महकमों की कोताही सामने आई। जस्टिस फहीम अली ने इस्तफसार किया, सवात वाक़े के बाद इमरजेंसी रिस्पॉन्स के क्या इंतजाम, खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो क्या ड्रोन से फौरी रिस्पॉन्स मुमकिन है। कमिश्नर हजारा ने कहा, ड्रोन हासिल किए जो लाइफ जैकेट पहुंचा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, ड्रोन को टेस्ट करें, कहीं ऐन वक्त पर नाकाम ना हो। आजमाइशी मश्क करें, देखें कितनी देर में इमरजेंसी में पहुंच सकते हैं। बैरिस्टर सैफ की हेलीकॉप्टर पर सवात आमद। सोशल मीडिया पर कड़ी तनकीद। बाजोड़ धमाके के शहीद असिस्टेंट कमिश्नर की ताज़ियत। सहाफियों ने पूछा, दरिया सवात में फंसे खानदान के लिए तो हेलीकॉप्टर ना आ सका, लेकिन आप हेलीकॉप्टर पर सवात आ गए, जिस पर बैरिस्टर सैफ का कहना था, सवात वाक़े पर फौरी एक्शन लेकर मुतादिद अफसरान को मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी। इंक्वायरी रिपोर्ट आने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम छोटे हेलीकॉप्टर पर आए, ये तो मौसम भी खराब हो तो नहीं उड़ सकता। रिलीफ के लिए बड़े हेलीकॉप्टर की जरूरत होती है। काम करें या न करें, पंजाब के वजीरों को तनख्वाह पूरी मिलेगी। 1 महीने की छुट्टी के बावजूद एक पैसा नहीं कटेगा। अशराफिया का पेट न भरा। वुज़रा की तनख्वाह के बाद लीव अलाउंस में भी इजाफे का फैसला। पंजाब में वुज़रा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का लीव अलाउंस तनख्वाह के बराबर किया जाए। बाद तरमीम छुट्टी पर तनख्वाह की कटौती नहीं होगी। सूबाई वुज़रा को 1 लाख तनख्वाह के वक्त 1 माह की छुट्टी पर 74,000 तनख्वाह मिलती है। अब पूरी तनख्वाह 9,60,000 मिलेगी। तनख्वाह के मामले पर ख्वाजा आसिफ और स्पीकर कौमी असेंबली आमने सामने। बेशक मेरी तनख्वाह मत बढ़ाएं, मेरा तनख्वाह के मामले से ना कोई ताल्लुक है, ना ही कोई दिलचस्पी। अयाज सादिक ने वाज़ी किया, तनख्वाह में इजाफे का फैसला वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म का इख्तियार है। मैंने कभी इस हवाले से कोई सिफारिश या मुतालबा नहीं किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक पर शदीद तनकीद करते हुए कहा था
कि उन्होंने अपनी तनख्वाह 21 लाख रुपए कर ली और फिर जिम्मेदारी किसी और पर डाल दी। फलां ने बढ़ाई, सियासतदानों को शाहाना तर्ज जिंदगी इख्तियार नहीं करना चाहिए। तर्जुमान कौमी असम्बली ने वजाहती बयान जारी कर दिया। कहा, स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह में इजाफे से मुतालिक समरी वजारत पार्लिमानी अमूर ने तैयार की। इसका स्पीकर कौमी असम्बली ऑफिस और सेक्रेटरीट से कोई ताल्लुक नहीं। मुर्गी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज़रबाईजान पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 17वें सरबाही इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। समिट में इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ECO रुकन ममालिक के रहनुमाओं के साथ दोतरफा मुलाकातों में इलाकाई तिजारत, तवानाई और राब्ते के फ़रोग़ पर जोर देंगे। एहतजाज हक है, इंतशार नहीं, सियासी हदें उबूर न की जाएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात को साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं। नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, हम ऐसा कोई हरबा नहीं करेंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा किसी बहरान में चला जाए। अदम एतमाद से मुतालिक कोई तजवीज़ किसी आला सतह पर ज़ेर बहस नहीं। अदम एतमाद एक आईनी और कानूनी चीज़ है। बानी PTI खुद इसका शिकार बने। एहतजाज PTI समेत हर सियासी जमात का आईनी और जमहूरी हक। एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने पर हुकूमत कार्रवाई करेगी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सऊदी सफीर से मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दोनों बरादर मुमालिक लाजवार रिश्तों में बंधे हैं। PTI को किसी से खतरा नहीं, वो खुद अपनी दुश्मन। खैबर पख्तूनख्वा में अमन ओमान की सूरत हाल खराब। वज़ीर आला इस्लामाबाद पर धावा बोलने की बात करते हैं। एहतजाज सबका हक है। हुकूमत किसी जत्थे की बात नहीं मान सकती। सिंध के सीनियर वजीर शजीर इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI अपनी ही जमात की सियासत की वजह से जेल में है। तनकीद और मुजाहिरों के सिवा जमात इस्लामी ने कभी कोई काम नहीं किया। जमात इस्लामी जाकर जहाद करे, यहाँ बैठकर फितना क्यों फैला रही है? MQM वाले संजीदा होते तो बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेते। विफाक सिंध हुकूमत से किए वादे पूरे करे। 9 मई के मुकदमात ममनू जराइम और ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 497 के जुमरे में आते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI के 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, ट्रायल कोर्ट ने बानी के पोलीग्राफ, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट कराने की इजाजत दी। बज़ाहिर बानी PTI ने इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में ताउन नहीं किया। तमाम केसेस में मजीद तफ्तीश की जरूरत। बानी चेयरमैन PTI की तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कौमी सेहत का इजलास। मेडिकल कॉलेजेस के एंट्री टेस्ट, नेरम अस्पताल के तनाज़ात और पूली क्लिनिक के मसाइल जेर बहस। PMNDC ने ब्रीफिंग दी कि MD कैट टेस्ट 5 अक्टूबर को एक ही दिन होगा। चेयरमैन कमेटी ने एंट्री टेस्ट में 50% नंबर लाजमी करार देने की तजवीज़। निसार जाट और शर्मिला फारूकी ने तालीमी बदउनवानी और PMDC में करप्शन पर सवालात उठा दिए। विफाकी वजीर सेहत ने कहा, अगर सूबे मेरिट को शफाफ नहीं रख सकते तो MD कैट कैसे कंट्रोल करेंगे? चेयरमैन ने कहा, वो नेरम से मुतालिक सबसे ज्यादा बाखबर हैं। पोली क्लिनिक अस्पताल में डेंटल शोबा गैर फाल होने पर भी अरकान ने तशवीश का इजहार किया, जिस पर विफाकी वजीर ने यकीन दहानी कराई शोबा जुज़वी तौर पर फाल है और बहुत जल्द मुकम्मल बहाल कर दिया जाएगा। तनख्वाहों और भर्तियों का हिसाब मांगने पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इतलात और वजारत इतलात आमने सामने। चेयरमैन कमेटी पॉलिन बलोच ने एहतजाजन बर्खास्त कर दिया। कहा, हम वजारत से एटमी फार्मूला नहीं मांग रहे, सिर्फ तनख्वाहों के आदाद शुमार मांगे थे, वो भी छुपाए जा रहे हैं। सहर कामरान ने कहा, PTV की हालत अब शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी से भी ज्यादा खराब हो गई। कहा गया, इससे पहले तनख्वाहें दी जाएंगी, लेकिन वो भी नहीं दी गई। रुकन कमेटी अमीनुल हक ने कहा, यह मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं रहना चाहिए, इसके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के तमाम ऑपरेशंस 31 जुलाई से मुकम्मल बंद। प्राइवेटाइजेशन की जाएगी। मुलाजमीन को मुआवजा देकर नौकरियों से फारिग कर दिया जाएगा। जराये का कहना है, यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक बंद करने के लिए आला हुकाम पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन को रज़ाकाराना अलहदगी स्कीम के तहत मुआवजा दिया जाएगा। पेशावर हाईकोर्ट ने 3 बाब में इंडस हाईवे पर काम मुकम्मल करने के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली। इंडस हाईवे की खराब सूरत हाल के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समा। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस फहीम वली ने रिमार्क्स दिए। इंडस हाईवे जगह जगह से खराब, खड्डे बने हैं, सफर करना मुश्किल हो गया।
2023 में चेयरमैन एनएचए ने कहा था 6 महीने में काम मुकम्मल हो जाएगा। 6 महीने कब मुकम्मल होंगे? क्या हम हुक्म दें कि इंडस हाईवे को बंद कर दें? अवाम माचिस की डब्बी पर भी टैक्स देते हैं, लेकिन उनके लिए सहूलियात नहीं। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि 3 माह बाद काम मुकम्मल ना हुआ तो फिर आप जिम्मेदार होंगे। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ भूरबन पहुंच गए। नवाज शरीफ भूरबन फॉरेस्ट एनेक्सी में कुछ दिन कयाम करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। प्लास्टिक का इस्तेमाल कैंसर समेत दीगर मोहलिक अमराज की वजह बन सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब रोज बरोज प्लास्टिक फ्री होने की तरफ बढ़ रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज का प्लास्टिक बैग फ्री डे पर पैगाम। कहा प्लास्टिक बैग की जगह माहौल दोस्त कपड़े और कागज की थैलियों के इस्तेमाल को फरोख्त दिया जा रहा है। स्कूलों, कॉलेजेस और कम्युनिटीज में प्लास्टिक फ्री पंजाब का शऊर और आगाही की मुहिम जारी। पंजाब में रिसाइकलिंग के दोस्त मुतबादिल मुतारिफ कराए जा रहे हैं। रेकोडेक मंसूबे का 25% मुनाफा बलूचिस्तान को हासिल होगा। मंसूबे में तमाम खैर हुनरमंद मुलाजमीन बलूचिस्तान से रखे गए। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का दालबदीन में जिरगे से खिताब। कहा रखशान डिवीजन बलूचिस्तान और पाकिस्तान का दिल है। डिवीजन के तमाम सरकारी डिग्री कॉलेजेस के BS प्रोग्राम के तलबा को लैपटॉप दिए जाएंगे। मुहर्रम उल हराम के इंतजामात की मॉनिटरिंग के लिए वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जंग का दौरा। कहा सोशल मीडिया पर नफरत और इंतशार फैलाने वाले अकाउंट्स की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। तमाम मकातब फिक्र के उलमा कराम सब्र, बर्दाश्त और तहम्मुल का दर्स दें। मुल्क भर में 7वीं मुहर्रम के जुलूस और मजालिस का एहतमाम। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। सोशल मीडिया मवाद पर ममनुआ मवाद शाया करने और अब तक 300 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। खुला या तलाक के बाद हक महर वापस लेना शरन और अखलाकन दुरुस्त नहीं। ये नहीं हो सकता और रात खैरात पर पलती रहे और बाप कहे मेरे पास पैसे नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के तलाक या खुला के बाद हक महर वापस करने और औलाद को माहाना खर्च से मुतालिक केस में रिमांड। अदालत का बच्ची के वालिद को 3,51,000 रुपए 2 अक़सात में अदा करने का हुक्म।